नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 जुलाई सन 2026। आज 10वीं तिथि सुबह 9:13 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 5 जिलों में बारिश, गुरुग्राम फरीदाबाद में तेज बरसात तो रोहतक पानीपत में सूखे जैसे हालात। सोनम वांगचुक ने 27वें दिन भूख हड़ताल खत्म की। जेपी नड्डा रात 12:30 बजे मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे और जूस पिलाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रात 12 बजे वीडियो जारी किया। कहा, पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी, संसद में जल्द बिल पास कराएंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोली, प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट नहीं, आपके उपद्रवी। कहा, जनाधार खत्म होने के बाद राजनीति कर रहे। जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में रेसलर भी उतरे। विनेश फोगाट बोली, सारी हदें पार कर दी। तो वहीं बजरंग पूनिया ने कहा, सबका नंबर आएगा। अमेरिका ईरान तनाव से कच्चा तेल $98 पार पहुंचा। कतर से LNG सप्लाई भी अटकने की आशंका। महंगाई बढ़ सकती है। जनगणना 2027 के लिए पटवारियों को प्रशिक्षण 1 अगस्त से शुरू होगा। जनगणना का दूसरा चरण। पेपर लीक पर मोदी बोले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन शुरू। 27 जुलाई तक होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 28 को होगी फिजिकल काउंसलिंग। CJP आंदोलन में कूदे बड़े हरियाणवी चेहरे। जाजी लाठर बोले, अब चुप नहीं बैठेंगे, चाहे लिखना छूट जाए। दिग्विजय चौटाला समर्थकों सहित सिरसा से जंतर मंतर रवाना हुए। स्टूडेंट्स के समर्थन में दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। मीरी पीरी मेडिकल इंस्टीट्यूट अब HSGMC के अधीन हुआ। कुरुक्षेत्र मीटिंग में प्रस्ताव पास। झिंडा बोले, 72 घंटे में टेक ओवर, फिर डालेंगे सैलरी। ITR फाइलिंग के लिए 10 दिन से कम समय का टाइम बचा। रिटर्न भरने पर आसानी से मिलता है लोन। सैमसंग का नया गैलेक्सी Z Fold 8 लॉन्च हुआ। टाइटेनियम बॉडी, 200 मेगापिक्सल कैमरे वाला अल्ट्रा मॉडल। और वैभव सूर्यवंशी बने T20 इंटरनेशनल के सबसे युवा हाफ सेंचुरियन। भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के 6 जिलों में गुरुवार को मौसम ने अचानक से करवट ले ली। फरीदाबाद, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में तेज बारिश हुई तो वहीं यमुनानगर, फतेहाबाद और हिसार में भी बूंदाबांदी हुई। उत्तरी हरियाणा के जिलों अंबाला, पंचकुला में रात में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जबकि मध्य और दक्षिणी जिलों में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई। इससे पहले मानसून सीजन में प्रदेश में 24% कम बारिश दर्ज की गई थी। रोहतक, पानीपत में सूखे जैसे हालात हैं तो वहीं गुरुग्राम में गुरुवार को तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दी। वहीं यमुनानगर में भी बूंदाबांदी हुई। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर पानी भर गया। साथ ही फतेहाबाद में भी बूंदाबांदी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि बंगाल की खाड़ी पर बनी हलचल का असर हरियाणा और दिल्ली NCR में देखने को मिला है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के साथ ही हरियाणा में मानसून की सक्रियता बढ़ने लगी है। एक साथ पूरे प्रदेश में बारिश की बजाय कभी उत्तरी, कभी पूर्वी जिलों में तो कभी मध्यवर्ती और दक्षिणी जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा 30 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। दिल्ली जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स के ऊपर हुए लाठीचार्ज और सरकार की चुप्पी से नाराज होकर हरियाणा के कई सिंगर, एथलीट और इन्फ्लुएंसर्स छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं। इन कलाकारों ने साफ तौर पर कहा है कि स्टूडेंट्स की मांगे जायज हैं। हरियाणवी कलाकार मुकेश जाजी ने वीडियो जारी कर कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका बोलना बनता है और बोलने में तो आप वैसे भी माहिर हो। ये बच्चे आपकी कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इनके पक्ष में बोलो। बोलना नहीं, आपका एक्शन लेना बनता है। मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र नहीं है, शोकतंत्र है। वहीं PM के साथ सफाई अभियान से चर्चा में आए रेसलर एवं फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैयापुरिया ने भी वीडियो जारी कर लाठीचार्ज को गलत बताया। वहीं मॉडल एवं फिटनेस इन्फ्लुएंसर ठाकुर कशिश पुंडीर ने कहा कि सिर्फ शिक्षा मंत्री को हटा देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पेपर छापने वाली टीम में भ्रष्ट लोग बैठे हैं, मंत्री बदलने से क्या होगा। जिन लोगों ने गलती की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि सिर्फ चेहरे बदलने की राजनीति। मशहूर हरियाणवी कलाकार मुकेश जाजी ने एक वीडियो जारी कर सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट किया। कहा, अब तो बहुत हो चुका, आपको बोलना पड़ेगा, चाहे हमारा लिखना छूटो या हमारे गाने छूटो। हम लोग एक हादसे से नहीं उभरे और दूसरा हादसा तैयार हो जाता है। कभी किसानों पर अत्याचार, कभी पहलवानों पर अत्याचार, अब बच्चों पर अत्याचार। सब्र के बांध टूट चुके हैं। आप तो बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये दिन है अच्छे। अगर ये अपनी पर आ गए तो भारत का नक्शा बदल देंगे।
दिल्ली में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज का हरियाणा में विरोध तेज हो गया है। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने पोस्ट में लिखा, सरकार और दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दी है, छात्र किससे न्याय मांगे। वहीं जंतर मंतर पहुंचे रेसलर बजरंग पूनिया ने कहा कि जो सरकार भगवान राम के नाम पर सत्ता में आई थी, उन्होंने राम के नाम पर भी लूट मचाई। जब भगवान के नाम को नहीं बख्शा जा रहा तो आम जनता किस खेत की मूली है। आज छात्रों की बारी आई है, कल किसी और की आएगी। इसके बावजूद लोग चुप हैं और अंधभक्तों को यह सच्चाई दिख नहीं रही है। बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलन कमजोर करने के लिए पहले कमेटी बनाती है, फिर प्रदर्शन खत्म होते ही आंदोलनकारियों को हिंसक या राजनीतिक दलों का समर्थन बताकर बदनाम कर देती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और किसानों के आंदोलन में भी सरकार ने पीड़ितों का साथ देने की बजाय उन्हें बदनाम किया। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहना चाहिए। इधर गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए, तो वहीं गुरुग्राम में ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों की पुलिस से झड़प हो गई। विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा अपने अधिकारों की आवाज लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही थी, लेकिन 20 जुलाई को जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने मेरे मन को विचलित कर दिया। जब देश के हर आयाम में भविष्य, अधिकार और अपने सपनों के लिए सड़क पर थे, तब उन्हें सम्मान नहीं बल्कि भय और हिंसा का सामना करना पड़ा। छात्राओं के साथ बल प्रयोग की आड़ में उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई, उनके साथ नैतिकता की सारी हदें पार कर दी गई। आखिर ये छात्र किससे न्याय मांगे? उनसे जिनके कंधों पर उनकी सुरक्षा है, जिम्मेदारी है, या फिर उनसे जिनके हाथों में सत्ता है? हक की इस लड़ाई में पूरा देश आपके साथ है, लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहूंगी कि किसी भी कीमत पर अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ना। मॉडल एवं फिटनेस इन्फ्लुएंसर ठाकुर कशिश पुंडीर ने कहा, अगर एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गया ठीक है, तो क्या एजुकेशन मिनिस्टर जाकर पेपर प्रिंट करेगा? वहाँ एक टीम है और वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और गलती हुई है। वहाँ कोई भी टीम गलती कर सकती है, कोई भी इंसान लालची हो सकता है। एजुकेशन मिनिस्टर की इसमें क्या गलती है? अगर मिनिस्टर चेंज हो भी गया तो सेम चीजें दोबारा हुई, ऐसे क्या हम बार बार एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करते रहेंगे? उसके नीचे वाली टीम जो है, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। जो लोगों ने गलती करी है उन लोगों को पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है, वो सब चीजें पहले से हो रही हैं। इसमें एजुकेशन मिनिस्टर चेंज करो, ये जो बार बार आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ठाकुर कशिश पुंडीर बोले, सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर चेंज करना ही समाधान नहीं है। हरियाणवी कलाकार सुरेंद्र रोमियो ने वीडियो जारी कर कहा, ये उस भविष्य व बच्चों के लिए है जो जंतर मंतर पर बैठे हैं। सरकार को उनकी आवाज को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि जब जब सरकार को जरूरत पड़ी है, वो परिवार सरकार के साथ हर कदम पर साथ खड़े मिले हैं। आज समय है, सरकार को समय रहते उनकी सुननी चाहिए। इस लड़ाई को आगे न बढ़ाएं और यहीं पर खत्म करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में अब हरियाणा के चर्चित कलाकार भी खुलकर उतर आए हैं। हरियाणवी रैपर MC स्क्वायर और सिंगर ढांडा न्योलीवाला ने छात्रों के समर्थन में अपने आगामी गानों की रिलीज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का भी ऐलान किया। पेपर लीक के खिलाफ अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुवार रात करीब 12:30 बजे मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने वांगचुक से मुलाकात की। पहले गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की थी। वांगचुक के अनशन का आज 27वां दिन था। 21 जुलाई को उन्हें सफदरजंग से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने एक्स पर लिखा, कई राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे अनशन खत्म करने की अपील की थी। लंबी बातचीत और कुछ शर्तों पर सहमति बनने के साथ साथ देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए मैंने फैसला लिया है। कोकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि हमें राहत मिली है और हम आभारी हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। लेकिन जंतर मंतर पर CJP का शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। हरियाणा की सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर फैकल्टी और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल और मई 2026 का लंबित मानदेय जारी करने को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों और स्कूल के प्रधानाचार्यों एवं DDO को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय की ओर से 22 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि बजट उपलब्ध होने और पहले भी निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कई स्कूलों में अब तक अप्रैल और मई माह का भुगतान नहीं किया गया है। विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों को 24 जुलाई 2026 तक हर हाल में वेतन जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतन जारी होने के बाद कर्मचारियों का डेटा हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के तहत निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही OTP वेरिफिकेशन सहित सभी औपचारिकताएं 31 जुलाई 2026 तक पूरी करना भी अनिवार्य होगा। निदेशालय ने आदेश में चेतावनी दी है कि यदि वेतन जारी करने या अन्य औपचारिकताओं में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही हुई तो संबंधित प्रधानाचार्य
प्राचार्य और डीडीओ को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में कई असरदार कदम उठाए गए हैं, दोषी पकड़े गए हैं और जेल में हैं। मोदी ने कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके माता पिता के लिए बहुत दुखद है, इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद से पिछले करीब 2.5 महीनों में कई ठोस कदम उठाए गए हैं, दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे जेल में हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो। परीक्षाएं तुरंत कराना जरूरी था। सरकार ने कम से कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम करवाया है। 19 जुलाई को नीट का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया। पीएम मोदी ने बताया कि उन्हें गुरुवार रात संबंधित विभागों ने मसौदा भेजा है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान है। इस पर शुक्रवार को कैबिनेट के बीच चर्चा होनी है। वहीं पीएम मोदी के वीडियो जारी करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसे आधी रात का बेकार वीडियो बताया। राहुल गांधी ने कहा, मिस्टर मोदी हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात के इस बेकार वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। प्रधान को हटाएं, छात्रों को पीटने वालों को सजा दें और माफी मांगे। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने वीरवार को सोनीपत पहुंचकर आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार, नीट परीक्षा, संसद के मानसून सत्र, विपक्ष के प्रदर्शन और जंतर मंतर पर हुए घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और उनके शीर्ष नेताओं पर तीखा हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदर्शन करने वाले नीट के स्टूडेंट नहीं बल्कि आम आदमी के उपद्रवी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहा है और देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद में चर्चा करने की बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 4 दिनों से विपक्ष संसद में चर्चा से बच रहा है और देश की जनता की कमाई से चलने वाली संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर नीट छात्रों के नाम पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें विपक्षी दलों के कार्यकर्ता शामिल है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग छात्रों के नाम पर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा नीट मामले में विपक्ष द्वारा भड़काने के बयान पर दिग्विजय चौटाला बोले, अगर आपके काम अच्छे होंगे, अगर आपकी शिक्षा को किए गए कर्म अच्छे होंगे तो विपक्ष की क्या हैसियत है कि भड़का पाए। 12 साल से शिक्षा को लेकर इतनी मजबूत आवाज नहीं उठी जो अब उठा रही है। अब आपको विपक्ष क्यों नजर आ रहा है? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? फिर आप जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री थोड़ी है। मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर हैं, ये तो डमी सीएम है। डमी सीएम की कोई बात की तवज्जो नहीं है। दिग्विजय चौटाला ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि सिरसा में जंतर मंतर इसलिए बनाया गया है कि हमारी बहन बेटियों को पीटा गया है, नौजवानों पर नुकीले डंडे, लाठियां बरसाई गई हैं और आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए, उनको थप्पड़ मारे गए। मैं चुप नहीं बैठ सकता, गुलाम नहीं हूं और देखते हैं कि सिरसा के लोग साथ देते हैं या फिर नहीं। बीजेपी द्वारा राम राज्य बताने के बयान पर दिग्विजय चौटाला बोले, जब प्रोटेस्ट में उस बहन को थप्पड़ लगा तो भगवान राम भी रो रहे थे और उनको मायूसी हो रही होगी और ये भगवान राम के नजदीकी भी नहीं है, सबसे बड़े विरोधी है। ये राम राज्य नहीं हो सकता, भगवान राम की सोच ही नहीं, ये विरासत के हकदार ही नहीं है और सबसे बड़े विरोधी हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 17 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष यानी तृतीय सेमेस्टर में सीधे प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आगामी 27 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया का अंतिम चरण फिजिकल काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से संपन्न होगा। विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 जुलाई से प्रारंभ होकर 27 जुलाई तक किया जा सकेगा। फिजिकल काउंसलिंग एवं दस्तावेजों का सत्यापन 28 जुलाई को दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे से लेकर समेकित मेरिट सूची, प्रवेश प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो 30 एवं 31 जुलाई को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के साथ किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 24 घंटे में सीजेपी को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस पर बातचीत के लिए 4 बार ऑफर भेजा जा चुका है। हालांकि सीजेपी ने कहा कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे, हम किसी के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब 24 जुलाई को देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने
ने लाठीचार्ज किया था, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का प्रदर्शन 20 जून से जारी है। प्रदर्शनकारी नेट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग करते आ रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल यानी आईटीआर करने के लिए 10 दिन से भी कम समय बचा है। 22 जुलाई तक 3 करोड़ से अधिक लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं। आम टैक्स पेयर के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। कई लोगों का मानना है कि अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और वो टैक्स के दायरे में भी नहीं आते हैं तो उन्हें आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो इससे आपको कई फायदे मिलते हैं। आईटीआर फाइल करने से लोन मिलने में भी आसानी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर एक तरह का हिसाब है जो आप सरकार को देते हैं। इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है। इससे पता चलता है कि टैक्स के रूप में आप सरकार को कुछ और पैसे देंगे या सरकार आपको कुछ पैसे वापस करेगी। निर्धारित तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं भरने पर आपको जुर्माना या कुछ पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से अधिक है तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर आईटीआर दाखिल करके इस जुर्माने से भी बचा जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड 23 जुलाई को 4% बढ़कर $98 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। यह पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। वहीं अमेरिकी क्रूड भी $89 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से भारत में महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल के महंगे होने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के फ्यूल मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। अगर लंबे समय तक क्रूड महंगा बना रहता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है। तेल की कीमतों में अचानक आई इस उछाल की बड़ी वजह पश्चिम एशिया का बिगड़ता माहौल है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के साथ साथ अब यह विवाद फारसी खाड़ी के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमला कर दिया है, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी पड़ा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी एचपीसीएल के शेयर में 2.50% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं इंडियन ऑयल यानी आईओसीएल शेयर भी 2% तक नीचे लुढ़क गया। भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल शेयर में लगभग 1% की कमजोरी देखी गई। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार पर बिकवाली का भारी दबाव बन गया है। सैमसंग इंडिया ने 22 जुलाई को अनपैक्ड इवेंट 2026 में भारत सहित ग्लोबल मार्केट में अपनी नई फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च कर दी है। इस बार सबसे खास रीडिजाइन गैलेक्सी Z Fold 8 और नया टॉप टियर अल्ट्रा फोल्डेबल मॉडल रहा है। इसके साथ ही गैलेक्सी Z Flip 8 और 2 नई स्मार्ट वॉच गैलेक्सी वॉच 9 और वॉच अल्ट्रा 2 भी पेश की गई है। वहीं नए AI फीचर में सैमसंग केयर प्लस और गैलेक्सी नोटबुक जैसे फीचर्स भी रोल आउट किए गए हैं। सैमसंग के फोल्डेबल गैलेक्सी Z सीरीज की शुरुआती कीमत 1,25,000 रुपए रखी गई है। सभी डिवाइस की प्री बुकिंग शुरू कर दी गई है। 7 अगस्त से ये बिक्री के लिए अवेलेबल होंगे। कंपनी सभी डिवाइस पर 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट और 7 जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड सपोर्ट देगी। सैमसंग ने अपने नए फोल्डेबल स्मार्टफोन के डिस्प्ले के लिए फ्लेक्स टाइटेनियम तकनीक का इस्तेमाल किया है। यह टेक्नोलॉजी स्क्रीन हिंज के तनाव और मजबूती को इस तरह बैलेंस करती है जिससे डिस्प्ले पर पड़ने वाली क्रीज यानी मोड की लाइनें कम से कम नजर आएं और स्क्रीन की लाइफ भी लंबी हो। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 364 अंक की गिरावट के साथ 76,391 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 127 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 23,870 पर बंद हुआ। रियल्टी, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में अधिक बिकवाली देखने को मिली। वहीं ब्रेंट क्रूड में तकरीबन 4% की तेजी है। ये $98 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जानकारों को मानना है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल पर दिख सकता है। तो वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 2,980 रुपए घटकर 2,22,000 रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 678 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 96 रुपए 88 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।